न्यूज़ वन के साथ मैं हूं हैदर मुर्तज़ा। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे अमरीका की, जहां रियासत टेक्सास में मुश्तबा शख्स यहूदी इबादतगाह में घुस गया। राहब समेत 4 अफराद को यरगमाल बना लिया। पुलिस ने इलाके को खाली करा लिया है। कोई शख्स जख्मी नहीं हुआ। यरगमालियों को बाजियाब कराने के लिए मुश्तबा शख्स से बातचीत जारी है। पुलिस की मुदाखलत से एक शख्स को रिहाई मिल गई। पुलिस का कहना है कि मुश्तबा शख्स आफिया सिद्दीकी को रिहाई देने के ख्यालात रखता है। आफिया सिद्दीकी इस वक्त टेक्सास की जेल में ही कैद काट रही हैं। पुलिस ने लोगों को माबद के करीब न जाने का मशवरा दिया है। अमरीका भर में यहूदी इबादतगाहों की सिक्योरिटी सख्त करके पुलिस की इजाफी नफरी तैनात कर दी गई है। बहरुल काहिल में ज़ेर ज़मीन आतिश फिशां फट गया। अमरीका के मगरबी साहिलों पर सुनामी की वार्निंग जारी कर दी गई। 4 फीट तक बुलंद खौफनाक लहरें अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया पहुंच गई हैं। आपको बता रहे हैं कि बहरुल काहिल में आतिश फिशां, ज़ेर ज़मीन आतिश फिशां फट जाने की वजह से अमरीका के मगरबी साहिलों पर सुनामी की वार्निंग जारी कर दी गई है। पानी रिहायशी इलाकों में दाखिल हो गया है। रियासत कैलिफोर्निया में लोगों में खौफ व हिरास फैल गया। दूसरी जानिब अमरीका में बर्फानी तूफान इज़ी किसी भी वक्त 5 रियासतों में टकराएगा। नॉर्थ कैरोलिना, जॉर्जिया, वर्जीनिया, साउथ कैरोलिना समेत मुतासरा इलाकों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। बर्फानी तूफान के खौफ से लोग घरों तक महदूद होकर रह गए। मार्केट्स खाली करा ली गई। पंजाब के मैदानी इलाकों की बात करते हैं, जहां शदीद धुंध छाई हुई है। हद निगाह कम हो जाने पर मोटरवे को मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। शदीद धुंध के बायस मोटरवे M2 पिंडी भट्टियां से कोट मोमिन तक बंद है। मोटरवे M3 लाहौर से दरखाना तक बंद। मोटरवे M4 मुल्तान से फैसलाबाद तक ट्रैफिक के लिए बंद है। धुंध की वजह से मोटरवे M5 को मुल्तान से सक्खर तक बंद कर दिया गया। मोटरवे M11 महमूद बूटी से संबड़ियाल तक बंद है। GT रोड पर भी कई मकामात पर धुंध के बायस ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर हो रही है। मोटरवे पुलिस ने ड्राइवर्स को फॉग लाइट्स के इस्तेमाल और गाड़ियों के दरमियान फासला रखने की हिदायत की है। मुल्क में कोरोना का फैलाव तेजी से जारी है। 24 घंटों में 4027 अफराद कोरोना वायरस का शिकार हो गए। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 7.8% तक पहुंच गई। 9 अमवात भी रिपोर्ट हुई हैं। तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा न्यूज़ वन उमर बरनी से। उमर बरनी, आगाह कीजिए, कोरोना के हवाले से क्या आदाद शुमार हैं? जी बिल्कुल, कोरोना की चौथी लहर जो है वो बहुत तेजी के साथ फैल रही है और यही वजह है कि गुज़िश्ता 24 घंटों में मुस्बत केसेस की तादाद 4000 से तजावुज़ कर गई है। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे में 51,236 टेस्ट जो थे वो कोरोना के किए गए, जिसमें से मुस्बत केसेस की शरह 7.8% रही। इसके अलावा मजमूई केसेस की तादाद 13,24,147 तक जा पहुंची है, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटे में 9 अमवात भी देखने में आई कोरोना के बाइस। मजीद आपको बताएं तो कोरोना का शिकार 752 मरीजों की जो हालत है वो काफ़ी तशवीशनाक है, जो कि मुल्क के मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। इसके अलावा आपको बताएं कि चौथी लहर के बढ़ने की जो बड़ी वजह है वो ये है कि शहरियों ने तीसरी लहर के बाद जो एहतियाती तदाबीर थी उन पर अमल दरामद रोक दिया था, जिसकी वजह से चौथी लहर काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ रही है और ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से भी काफ़ी इकदाम किए जा रहे हैं। शहरियों से अपील की जा रही है कि वो इज्तिमाई मकामात पर जाने से गुरेज करें और कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है, तो इसलिए जो एहतियाती तदाबीर हैं उस पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं ताकि कोरोना को जड़ से उखाड़ कर फेंका जा सके। जी बहुत शुक्रिया उमर, आपने तफसीलात से आगाह किया। मुल्क के दीगर शहरों की तरह चूनिया में भी गैस का बहरान मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया। शहरियों के लिए खाना बनाना मुश्किल हो चुका है। लकड़ियों और LPG की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। इस वक्त नुमाइंदा न्यूज़ वन आजम चौधरी छांगा मांगा रोड जहीराबाद कॉलोनी में एक शहरी के साथ मौजूद हैं। मजीद बात करते हैं उनसे। आजम, बताइए, गैस के बहरान के हवाले से क्या सूरत हाल है चूनिया में? जी बिल्कुल, मुल्क के दीगर शहरों की तरह चूनिया शहर और इसके गिरदोनवा में भी गैस का बहरान जो है वो शिद्दत इख्तियार कर चुका है। गैर अलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला वो मुसलसल बदस्तूर जारी है। इस वक्त मेरे साथ एक शहरी मौजूद है। मजीद उनसे जानते हैं कि गैस बहरान के वाले और गैर अलानिया लोड शेडिंग जो की जा रही है इस हवाले से ये क्या कहना चाहते हैं? जी, गैस की सूरत हाल कुछ इस तरह है कि 3 से 4 घंटे की लोड शेडिंग जा रही है
हमारे बच्चे बिना नाश्ते के स्कूल जा रहे हैं, नाश्ता बनाने के लिए गैस नहीं है, बाहर से लेकर आ रहे हैं, ना कोई तरीका है ना कोई उनका कार है। यहाँ पर गैस की एलपीजी इतनी महंगी हुई पड़ी है, 3 से 4 हज़ार का सिलेंडर है। अब आप बताइए कि जिस बंदे की मजदूरी 800-900 रुपया है, वो कहाँ से ये पूरे करे, वो कहाँ से अपने बच्चों के लिए गैस के सिलेंडर भर भर के लेकर आए। यहाँ पर लोग ये आप लोग कह लें कि नया पाकिस्तान बनाने की कोशिश कर रहे थे, ये पुराने वाला चला गया। लकड़ियाँ ला के आग जला रहे हैं लोग, गैस आ ही नहीं रही है, ना बिजली आ रही है सही तरह से, ना गैस आ रही है। जलील कर दिया है हुकूमत ने अवाम को। हमारी हुकूमत से अपील है इस बारे में कुछ सोचें, इस बारे में कुछ इसका हल निकालें, कोई गैस को कोई ये मसला हल करें। हमने इनको वोट इसलिए दिए थे ताकि हमारी मुश्किलें आसान हो, ना कि मुश्किलें मज़ीद बढ़ जाएँ। जी बिल्कुल, आपने शहरी की बात सुनी। शहरी का यही कहना है कि गैर अलानिया लोड शेडिंग का जो है सिलसिला वो बदस्तूर जारी है और 3 वक्त का खाना बनाना भी बहुत मुश्किल हो चुका है। एलपीजी की कीमतें वो भी आसमान से बातें कर रही हैं। हम बाज़ार से लकड़ियां लाकर हम 3 वक्त का खाना बनाने पर मजबूर हो चुकी हैं। शहरियों की जानब से हुकूमत वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब से आपका शुक्रिया से अपडेट किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत का गुर्बत की चक्की में पिसे अवाम पर पेट्रोल बम गिराने का सिलसिला जारी। नए साल में मुसलसल दूसरी बार पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा दी गईं। पेट्रोल, डीजल और मट्टी के तेल की कीमत में फी लीटर 3 रुपए का इजाफा कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। इस्लामाबाद के शहरी हुकूमती फैसले के खिलाफ फट पड़े। वफाकी हुकूमत ने नए साल में दूसरी बार फिर अवाम पे पेट्रोल बम गिरा दिया। वजारत खजाना की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 3 रुपए 1 पैसे का इजाफा किया गया, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत 147 रुपए 83 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपए का इजाफा किया गया, नई कीमत 144 रुपए 62 पैसे हो गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक लाइट डीजल की कीमत 3 रुपए 33 पैसे बढ़ के 114 रुपए 54 पैसे हो गई। इसी तरह मट्टी का तेल 3 रुपए इजाफे के साथ 116 रुपए 48 पैसे फी लीटर हो गया। महंगाई और गुर्बत के सताए अवाम हुकूमती फैसले के खिलाफ फट पड़े हैं। कहते हैं कि रिलीफ देने के बजाय महंगाई का बोझ डाल दिया गया है। ऐसे हालात में कैसे गुजारा होगा। अब 120 रुपए का मैं पेट्रोल डलवा रहा हूँ, पूरा लीटर भी नहीं आना। हुकूमत हर महीने अपनी मर्जी से हुकूमत प्राइस बढ़ाई दी जा रही है। जब आलमी मंडी में कीमत कम होती है तब कम नहीं की जाती, लेकिन जब बढ़ जाती है तो हुकूमत जितनी बढ़ती है उससे ज़्यादा ही बढ़ा देती है। आए रोज जब पेट्रोल का रेट बढ़ेगा तो लाजमी बात है दूसरी चीज़ों पर इसका असरअंदाज होगी, वो तो आम ज़रूरियात की चीज़ों का रेट बढ़ जाएगा। ये तो हुकूमत जब से जो ना आई है सब्र करने का बोले आ रही है, आवाम सब्र कर करके थक गई है। पीटीआई हुकूमत ने 15 रोज कबल नए साल के मौके पे आवाम को महंगाई का तोहफा देते हुए पेट्रोलियम मसनूआत 4 रुपए 15 पैसे तक महंगी की थी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर रद्द अमल आ गया। एक बयान में कहा, पेट्रोल की कीमतों में 4 रुपए से जायद का इजाफा अवाम का माशी कातिल है। पेट्रोल की कीमतों में इजाफा अवाम की जेब पर डाका है। बिजली और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के असरात अवाम पर पड़ेंगे। इमरान खान ने मुल्क IMF को गिरवी रख दिया। पाकिस्तान के फैसले बैरून मुल्क हो रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने कहा है कि हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद बाहमी मुशावरत से करेंगे। मिनी बजट की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। 3.5 साल में जालिमाना अंदाज में इमरान नियाजी ने मुल्क में महंगाई में इजाफा किया। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली शहबाज शरीफ ने लीगी MPA बिलाल यासीन की उनके घर जाकर इयादत की। इस मौके पर जख्मी लीगी रुकन बिलाल यासीन ने मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ को अपने साथ पेश आने वाले वाक़े की तफसीलात से आगाह किया। बिलाल यासीन की इयादत के बाद सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि इमरान खान और उनकी हुकूमत ने अवाम के साथ बड़ा जुल्म किया है। मिनी बजट की जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। ये इतना बड़ा जुल्म किया है अवाम के साथ PTI की हुकूमत ने और इमरान नियाजी ने कि जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है।
शहबाज शरीफ का कहना था कि 3.5 सालों में जालिमाना अंदाज में इमरान न्याजी ने मुल्क में महंगाई में इजाफा किया। पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी इस वक्त है। लोग कहते हैं कि मैं रात को इमरान खान को डरावने ख्वाब की तरह आता हूँ। मुस्लिम लीग नून और शहबाज शरीफ ने बिलाल यासीन की जल्द सेहतयाबी और नेक तमन्नाओं का भी इजहार किया। हुकूमत ने बड़े पैमाने पर खाद स्मगल करा दी, जिससे गंदम का बहरान आएगा। वज़रा फिर कहेंगे अवाम रोटियां ज्यादा खा रहे हैं। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल और अय्याज सादिक का कहना था कि परवेज खटक ने एहतजाज टेलीफोन कॉल पर खत्म किया। सारी यूरिया स्मगल करा दी गई है और हुकूमत की छतरी में स्मगलिंग हुई है। पाकिस्तान में बदतरीन गंदम का बहरान आने वाला है। ये वजीर साहब फरमाएंगे कि ये बहरान इसलिए आ गया है कि लोगों ने रोटियां ज्यादा खानी शुरू कर दी हैं। स्टेट बैंक को जो इस हुकूमत ने बुलडोज करके उसकी आज़ादी और खुद मुख्तारी को नीलाम किया है। कल एक पीटीआई के एमएनए ने तकरीर करते हुए कहा कि जो अगली 3 रोज हैं इनको ईसीएल पे डाल दें, ये मुजरिम हैं। ये पीटीआई का एमएनए कह रहा है, तो आप खुद समझ ले कि क्या हाल है। दूसरा आपने सवाल जो किया था वो क्या किया था? परवेज खटक साहब को फोन आ गया था। में खाद की कमी नहीं बल्कि पैदावार में इजाफा हुआ। स्टेट बैंक सियासी फैसलों से आज़ाद हो गया। स्टेट बैंक के तमाम असासे हुकूमत की मिल्कियत रहेंगे। वफाकी वजीर तवानाई हम्माद अजहर ने कहा कि सिंध गैस के मामले पर पॉइंट स्कोरिंग करता है। सिंध की आधी गैस तो पाइप में डालने के काबिल नहीं होती। स्टेट बैंक का तायन, डिप्टी गवर्नर का तायन, स्टेट बैंक के पूरे बोर्ड का तायन, जो कि स्टेट बैंक के गवर्नर को हटा भी सकता है, वो वफाकी हुकूमत के पास ही रहेगा। और स्टेट बैंक एज एन इंस्टीट्यूशन, उसके तमाम असासाजात वो वफाकी हुकूमत की मलकियत ही रहेंगे। हम इंशाल्लाह ताला ये साल जो है वो 5% जीडीपी ग्रोथ, मुझे पूरी उम्मीद है अल्लाह ताला के घर से। सिंध जितनी गैस बनाता है आधी तो वो नॉन पाइपलाइन क्वालिटी गैस होती है, यानी वो सिंध से बाहर आ ही नहीं सकती। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि अवाम लीडर्स के दोगले चेहरों को पहचान चुके हैं। 3.5 बरस के दौरान अपोजिशन का किरदार चोर मचाए शोर वाला रहा है। लाहौर से जारी बयान में वज़ीर आला पंजाब ने कहा, अपोजिशन ने इंसानी ज़िंदगियों पर मनफी सियासत करके अपनी साख ख़त्म कर ली। अपोजिशन का एजेंडा ज़ाती मफादात का तहफ़्फ़ुज़ और दरोग गोई है। एहतजाजी सियासत से अवाम की लाताल्लुक़ी के बाद ये लोग मायूस हो चुके हैं। कौम अपोजिशन के मनफी रवैये को कभी मुआफ़ नहीं करेगी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि मौजूदा और साबिक हुक्मरान कर्ज के नशे के आदी हैं। लाहौर से जारी बयान में सिराजुल हक का कहना था, मिनी बजट ने हुकूमत का बाकी वक्त मिनिमाइज कर दिया है। IMF और हुकूमत को लाने वाले अब PTI को मजीद सहारा नहीं देंगे। PTI का सुनामी मुल्की इदारों की नीलामी चाहता है। हुकूमत ने तस्लीम कर लिया, अमरीका के हुक्म पर मुल्क के फैसले होते हैं। खबरें और भी हैं, शामिल करें। वेलकम बैक। जमात इस्लामी का बल्दियाती बिल के खिलाफ धरना 17वें रोज़ भी जारी है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का कहना है, आज शारे फैसल पर मार्च होगा। शहर के तमाम अजला से रैलियां निकाली जाएंगी। मुज़ाकरात के लिए मुतालिबात की मंजूरी तक धरना भी जारी रहेगा। यहाँ तो हम बैठे हुए हैं, एहतजाज कर रहे हैं, पुरअमन हमारा एहतजाज जारी है। मुज़ाकरात में सिर्फ इस बुनियाद पे कि वादे कर लिए जाएं, हम नहीं जाएंगे। अगर कोई अमली कदम नहीं उठाया गया, सीरियस और बामकसद मुज़ाकरात किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे, अमली इक़दामात नहीं हुए, तो ये धरना भी जारी रहेगा। पूरे शहर से रैलियां निकलेंगी और बड़ी तादाद में लोग निकलेंगे और शारा फैसल पे आप जमा होंगे और शारा फैसल पर इंशाअल्लाह सर ही सर होंगे। वहां हम एहतजाज भी करेंगे, धरना भी देंगे, मार्च भी करेंगे, गाड़ियों में भी रैली निकालेंगे। शारा फैसल होगी और कराची के अवाम होंगे और हक और इख्तियार का नारा होगा। MQM और तहरीक इंसाफ ने सिंध हुकूमत को 7 दिन का अल्टीमेटम दे दिया। अली जैदी ने कहा कि 7 दिन में बल्दियाती कानून वापस न लिया तो लाड़काना, दादू और पूरे सिंध को बंद कर देंगे। 27 फरवरी को कराची से घोटकी तक मार्च करेंगे। MQM के आमिर खान बोले, दादू, लाड़काना, सक्खर और हैदराबाद तक धरना देंगे। इस काले कानून के ऊपर से हम बिल्कुल नहीं मानते। अगर 7 दिन में आपने इसको रिपील नहीं किया तो मैं आपको ये बता रहा हूं आमिर भाई, कराची इंशाल्लाह हम बंद करेंगे, हम लाड़काना भी बंद करेंगे, हम
दादू भी बंद करेंगे, हम मीरपुर खास भी बंद करेंगे, हम हैदराबाद भी बंद करेंगे, हम नवाबशाह भी बंद करेंगे। इस काले बल्दियाती कानून को वापस लीजिए। 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दे रहे हैं। फिर इस एहतजाज का दायरा लाड़काना, दादू, मीरपुर खास, सेवन से लेकर कराची तक, सिंध की हर शाहरा तक जाएगा। सिंध में बल्दियाती तरमीमी बिल के खिलाफ मुत्तहिदा अपोजिशन की जमातें मुत्तहिद हो गई। कराची के फव्वारा चौक पर तहरीक इंसाफ, MQM और ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस की दीगर जमातों ने एहतजाज किया। खालिद मकबूल सिद्दीकी और आमिर खान का कहना था कि PP से काला कानून और वजीर आला हाउस भी वापस लेंगे। सिंध में बल्दियाती कानून के खिलाफ तहरीक इंसाफ, MQM और ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस का फव्वारा चौक पर एहतजाज में कारकुनों के बल्दियाती बिल के खिलाफ शदीद नारे। सियासी रहनुमाओं ने बल्दियाती बिल को काला कानून करार देकर मुस्तरद कर दिया। MQM के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, PP से काला कानून और वजीर आला हाउस भी वापस लेंगे। आज जो इत्तेहाद यहाँ पर है वो इख्तिदार के लिए नहीं, अवाम के इख्तियार के लिए बाहर निकला है। तो हम तुमसे बिल भी वापस लेंगे, तुमसे वजीर आला हाउस भी वापस लेंगे, तुमसे सिंध वापस लेंगे। MQM रहनुमा आमिर खान ने कहा, तहरीक सिंध के चप्पे चप्पे में जाएगी, मुकदमात से खौफ नहीं आता, आधी जिंदगी जेलों में गुजार चुके। ये जो तहरीक आज शुरू हुई है ये सिंध के चप्पे चप्पे तक जाएगी। डरते नहीं है, गिरफ्तारी से, मुकदमात से खौफ नहीं आता है, आधी जिंदगी जेलों में गुजार चुके हैं। मुजाहिरीन से खिताब में MQM रहनुमाओं ने कहा, आज सिर्फ नोटिस देने आए थे, अब फैसला करके जाएंगे। बिल वापस न होने पर अगले पड़ाव में इनका घेराव करेंगे। तहरीक इंसाफ और GDA रहनुमाओं का कहना है कि ये एहतजाज वार्म अप मैच है, सिंध के अवाम को इंसाफ दिलाने तक मुत्तहिद रहेंगे। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के रहनुमाओं ने सिंध हुकूमत का बल्दियाती कानून मुस्तरद कर दिया। PTI रहनुमा हलीम आदिल शेख ने एहतजाज को वार्म अप मैच करार दे दिया। कहा, ये कानून ही नहीं, सिंध के हुक्मरानों का मुंह भी काला है, ये लोग गंदम के साथ घास भी खा जाते हैं। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, ये तो वार्म अप मैच है। सिर्फ कानून ही काला नहीं है, सिंध के हुक्मरानों का मुंह भी काला है। ये आइन तोड़ने वाले हुक्मरान हैं। खुर्रम शेर जमान का कहना था कि सिंध के नालायक के आला अवाम को मंजूर नहीं, हमने मुत्तहिद रहकर इनको गिराना है, इनको सिर्फ सिंध कार्ड खेलना आता है। ये नालायक के आला इस सूबे को नामंजूर है, हमने एक रहना है और इनको गिराना है। हसनैन मिर्जा ने अपने खिताब में कहा कि ये एहतजाज इब्तिदा है, अवाम का शऊर जाग चुका है, सिंध के अवाम को इंसाफ दिलाने तक वो इकट्ठे रहें। ये काला कानून जिसमें हमारे हकूक दबाएदार हैं, इसको हम रद्द करते हैं, रद्द करते हैं, रद्द करते हैं। GDA रहनुमा नुसरत सहर अब्बासी का कहना था कि सिंध हुकूमत ने गरीब आवाम का खून चूस लिया है, काले कानून को नहीं मानेंगे। काला कानून कराची से कश्मीर तक हमारे हकूक सल्ब कर देगा, हम सबको बेरोजगार और मददगार कर देगा। GDA रहनुमाओं ने सिंध के हुक्मरानों को माफियाज करार देते हुए घोटकी से कराची तक मार्च का भी ऐलान कर दिया। बल्दियाती कानून पर अपोजिशन वावेला कर रही है। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर MQM ने हुकूमत छोड़ने की धमकी न दी, दीगर बहरानों पर एक लफ्ज़ तक न कहा। वज़ीर इत्तलाआत सईद गनी की तनकीद, तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब बोले, ख़वातीन को गैस बहाली का धोखा देकर ज़बरदस्ती लाया गया। लोकल गवर्नमेंट के कानून को बुनियाद बना के यहाँ तमाशे लगा रहे हैं। एक मरतबा भी MQM ने ये धमकी नहीं दी कि हम आपकी हुकूमत छोड़ देंगे और अब पेट्रोल की कीमतें कम करें। जमात इस्लामी को चलें थोड़ा सा मार्जिन इसलिए दिया जा सकता है कि वो हुकूमत में नहीं है। मुझे खुशी होती कि MQM इन्फ्लेशन के खिलाफ धरना देती, मुझे खुशी होती अगर GDA सेंसेस जो गलत तरीके से वफाकी हुकूमत ने अप्रूव किया उसके खिलाफ धरना देती, मुझे खुशी होती कि PTI के वो लीडरान
जो बढ़ती हुई बेरोजगारी है, गुर्बत है, महंगाई है, अफलास है, उसके खिलाफ धरना देते। यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, लेकिन कराची भैंस कॉलोनी के इलाके में पुलिस ने मुकाबले के बाद 3 डाकुओं को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस से मुल्जिमान का सामना भैंस कॉलोनी रोड पर सौदा कंपनी के करीब हुआ। गिरफ्तार मुल्जिमान के कब्जे से असलहा, मोबाइल फोन्स और मोटरसाइकिल बरामद हुआ है। पुलिस ने मुल्जिमान को तिब्बी इमदाद के लिए जिना हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। लाहौर के इलाके नसीराबाद में शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग से पुलिस कांस्टेबल और उसका भाई जाँ बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक कांस्टेबल माजिद अली की भतीजी की शादी थी। कांस्टेबल माजिद का करीबी अजीज़ हवाई फायरिंग कर रहा था, जो मौके से फरार हो गया। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए कांस्टेबल माजिद और उसके भाई सफदर की लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी। मुल्तान की केमिकल फैक्ट्री में जहरीली गैस के अखराज से चीनी बाशिंदा हलाक हो गया। चीनी इंजीनियर समेत 11 मकामी अफराद बेहोश हो गए। पुलिस ज़राए के मुताबिक मुल्तान के इंडस्ट्रियल एरिया की केमिकल फैक्ट्री में जहरीली गैस का अखराज हुआ, जिसके बायस चीनी बाशिंदा ज़िंदगी की बाजी हार गया, जबकि एक चीनी इंजीनियर समेत 11 अफराद बेहोश हो गए, जिन्हें निश्तर हस्पताल मुंतकिल किया गया। कराची में इतवार की छुट्टी को मज़ेदार बनाने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद तारिक रोड के निहारी हाउस पर पहुंच गई और अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ गर्मा गर्म निहारी का नाश्ता इंजॉय किया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा न्यूज़ यासिर सलीम से। यासिर, बताइए अहले कराची किस तरह नाश्ते से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं? आज बिल्कुल कराची में सुबह सुबह, ठंडी सुबह और इतवार की सुबह को मज़ीद अच्छा और बेहतर बनाने के लिए कराची के मुख्तलिफ जगहों पे और रेस्टोरेंट्स में लोग निहारी का नाश्ता करते हैं और इतवार की जो सुबह है उसको मज़ीद इंजॉय करते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं तारिक रोड पे एक निहारी हाउस पे, जहाँ पे शहरियों की तादाद जो है वो बड़ी तादाद में आए हुए हैं और यहाँ पे गर्मा गर्म निहारी से जो है वो लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि वो नाश्ता कितना इंजॉय कर रहे हैं। क्या कहेंगे नाश्ते के वाले से? बहुत मज़ा आ रहा है, एक तो मौसम बहुत अच्छा है माशाल्लाह, और दूसरा जाहिद की निहारी बेहतरीन है, बहुत मज़ा आ रहा है माशाल्लाह। अच्छा, आप किस तरह से आते हैं? इतना कोलेस्ट्रॉल होता है, लेकिन एक दफ़ा नाश्ता करने तो क्या सर्दियों में इसका क्या मज़ा है? कोई मसला नहीं होता, अब तो माशाल्लाह आते रहते हैं और वीकली बेसिस पे आते हैं, संडे वाले दिन, तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, ये बताएं, आपने नाश्ता किया निहारी का सुबह सुबह, क्या कहेंगे? अच्छा था बहुत। आ रहा है सुबह सुबह बहुत। तो क्या समझते हैं इससे क्या फ़र्क पड़ता है, सेहत पे क्या रहेगा? जान बनती है बंदे की। आज बिल्कुल हमारे साथ कुछ शहरी यहाँ पे मौजूद थे तारिक रोड के एक निहारी हाउस पे, और उनका यही कहना है कि सुबह सुबह आते हैं अपने दोस्तों के साथ, फैमिलीज के साथ, बच्चों के साथ आते हैं, निहारी का नाश्ता करते हैं और अपने जो इतवार की छुट्टी है उसको मज़ीद मज़ेदार जो है वो बनाते हैं, क्योंकि एक ही दिन छुट्टी का मिलता है अपनी फैमिली करने का और गर्मा गर्म निहारी का नाश्ता करने का। जी यासिर, आपका शुक्रिया, आपने आगाह किया। मुल्तान में इतवार की छुट्टी का भरपूर लुत्फ लेने के लिए शहरियों ने मीठे नाश्ते के लिए हलवा पूरी के नाश्ता पॉइंट्स का रुख कर लिया। बच्चे भी मनपसंद नाश्ता लेने के लिए वालिदैन के साथ हैं। मजीद बात करेंगे कचहरी रोड नाश्ता पॉइंट पर मौजूद नुमाइंदा न्यूज़ 1 यासिर अजीम से। यासिर, बताइए नाश्ता पॉइंट्स पर कितना रश है? जी हाँ, बिल्कुल इतवार की छुट्टी, सर्द मौसम और गर्मा गर्म मीठा मीठा हलवा पूरी का नाश्ता, और मुल्तानियों को क्या चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल इतवार के रोज़ मुल्तानी करते हैं तगड़ा नाश्ता। ख़ास तौर पे जो हलवा पूरी की दुकानों पे काफ़ी रश नज़र आता है। यहाँ पे ताज़ा हलवा पूरी वो लेके ख़ुद भी नाश्ता करते हैं और घर वालों के भी ले जाते हैं। मेरा कहना में दिखा सकता है कि यहाँ पे ताज़ा हलवा पूरी तैयार की जा रही है, जिसको खरीदने के लिए काफ़ी तादाद में शहरी यहाँ मौजूद हैं। उनका यही कहना है कि आज इतवार की छुट्टी है और छुट्टी का भरपूर मज़ा लेने के लिए वो यहाँ आए हुए हैं, खुद भी नाश्ता कर रहे हैं और बच्चों के लिए, घर वालों के लिए पैक करा के लेके जा रहे हैं। उनका ये कहना है कि इतवार के दिन ख़ास तौर पर बच्चों की फरमाइश होती है कि हलवा पूरी का नाश्ता करना है, क्योंकि छुट्टी होती है, इसलिए वो बच्चों की फरमाइश में भी काफ़ी यहाँ जो वालिदैन हैं वो भी आए हुए हैं, बच्चे भी साथ हैं। बच्चों का भी यही कहना है कि जब छुट्टी हो तो उनको मीठा मीठा हलवा पूरी का नाश्ता करने का मज़ा आता है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा में यहाँ पे रश। और मुल्तान में जहाँ जहाँ भी हलवा पूरी के नाश्ते तैयार किए जाते हैं वहाँ पर काफ़ी सुबह सुबह रश नज़र आते हैं। वहाँ पर शहरी इतवार के दिन ख़ास तौर पर आके नाश्ता खुद भी करते हैं और अपने घर वालों के लिए भी पैक करा के ले जाते हैं। जी यासिर, आपका शुक्रिया। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक।
वेलकम बैक। मुल्क भर में कोरोना केसेस में मुसलसल इजाफे पर एनसीओसी ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र के दौरान मुसाफिरों को खाना देने पर पाबंदी लगा दी। सूबाई वज़ारत तालीम का इजलास कल होगा जिसमें नई पाबंदियों का फैसला किया जाएगा। मुल्क भर में कोरोना के वार तेज। वफाकी वजीर असद उमर की जेर सदारत एनसीओसी का इजलास हुआ जिसमें कोरोना के फैलाव पर तशवीश का इजहार करते हुए सूबाई वज़राए तालीम का इजलास 17 जनवरी को तलब कर लिया जिसमें नई पाबंदियों का फैसला किया जाएगा। 17 जनवरी से फजाई और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर के दौरान मुसाफिरों को खाना देने पर पाबंदी लगा दी गई। सिविल एविएशन को हिदायत की गई है कि वो फजाई सफर के दौरान एयरपोर्ट पर SOPs पर अमल कराए, जबकि सूबाई हुकूमतों को ट्रांसपोर्ट सेक्टर, रेस्टोरेंट, शादी हॉल में SOPs पर सख्ती से अमल की हिदायत की गई है। एनसीओसी ने सूबों को ऑक्सीजन स्टॉक से मुतालिक सर्वे कराने की भी हिदायत की। मरी में नए SOPs के तहत सयाहत की मशरूत इजाज़त दे दी गई। रोज़ाना 8000 गाड़ियों के दाखिले की इजाज़त दी गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक शाम 5 से सुबह 5 बजे के दरमियान मरी में सयाहों का दाखिला बंद होगा। गाड़ियों की पाबंदी फौज, मरी और आज़ाद कश्मीर के रिहायशियों पर लागू नहीं होगी। हद से ज़ायद गाड़ियों को रोकने की जिम्मेदारी चीफ ट्रैफिक ऑफिसर की होगी और वो महकमे मौसमियात से राबते में रहेंगे। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर, सिटी पुलिस ऑफिसर, मोटरवे पुलिस के साथ मिलकर गाड़ियों की तादाद से मुनासिब नफरी तैनात करने के पाबंद होंगे। दहशतगर्दी के लिए रकम की लेन देन में वर्चुअल करेंसी को इस्तेमाल किया जाता है। क्रिप्टो करेंसी के जरिए फ्रॉड की शिकायत पर FIA ने काम तेज कर दिया। DG FIA सनाउल्लाह अब्बासी की कराची में मीडिया से बातचीत, कहा तमाम बैंक्स को मना कर दिया वर्चुअल करेंसी में लेन देन न करें। लोगों ने दरखास्तें दी थी कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है, तो ये जो वर्चुअल करेंसी पर फ्रॉड हुआ है उसकी हम तफ्तीश कर रहे हैं। स्टेट बैंक के नुमाइंदे को भी आज तकलीफ़ दी गई थी और उसने बड़ी इनपुट दी है। ट्यूसडे को स्टेट बैंक में प्रेजेंटेशन दी जाएगी इस वर्चुअल करेंसी पे। पंजाब की जेलों में भी ताकतवर तबके की मनमानियां, कैदियों से पैसे लेकर सहूलियात फराहम करने का इंकशाफ। डायरेक्टर जनरल इंसानी हुकूक की सरबराही में जेलों का दौरा करने वाली टीम की रिपोर्ट ने सब कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया। यासिर हकीम की रिपोर्ट देखिए। पैसे दें और VIP सहूलियात लें, जेलों में ताकतवर तबके की मनमानियां सामने आ गईं। DG इंसानी हुकूक की सरबराही में जेलों का दौरा करने वाली टीम ने रिपोर्ट तैयार कर ली। अदालत में जमा कराई गई रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया कि जेल हुकाम ने तस्लीम किया कि इन पर इलीट की जानिब से शदीद सियासी दबाव डाला जाता है। रिपोर्ट में बाअसर कैदियों को जेहलम और मियां वाली की जेलों से होम डिपार्टमेंट के दबाव पर अडियाला रखने का भी इंकशाफ हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक भक्खर जेल के कैदी ने जेल इंतजामिया को रकूम मुंतकली के शवाहिद फराहम कर दिए। कैदी के भाई ने जेल अर्दली को इजी पैसे से 1,40,000 देने के सबूत दिए। रिपोर्ट के मुताबिक जेल हुकाम सिरे से इंसानी हकूक से वाकफियत ही नहीं रखते। रिपोर्ट में जेल हुकाम की इंसानी हकूक से मुतल्लिक तरबियत की सिफारिश भी की गई। सर्विसेज अस्पताल में डॉक्टर्स की मुबैना गफलत से मरीज की हलाकत का मामला। इब्तदाई रिपोर्ट्स में डॉक्टर्स कसूरवार करार। वज़ीर आला पंजाब के हुक्म पर इब्तदाई रिपोर्ट तैयार कर ली गई। सर्विसेज अस्पताल में डॉक्टर्स की मुबैना गफलत से मरीज की हलाकत का मामला। इब्तदाई रिपोर्ट में डॉक्टर्स कसूरवार करार। इब्तदाई रिपोर्ट में अस्पताल के 4 डॉक्टर्स के खिलाफ पैडा एक्ट की सिफारिश कर दी गई। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक मरीज 5:52 पर अपने पाँव पर अस्पताल आया। 6:43 पर मरीज के डेथ सर्टिफिकेट पर रिसीव डेथ लिख दिया गया। MS सर्विसेज अस्पताल के मुताबिक मरीज की हलाकत की जिम्मेदारी डॉक्टर्स पर आयद होती है। MS सर्विसेज अस्पताल डॉक्टर एहतशाम ने वाकई की इंक्वायरी रिपोर्ट सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर को भिजवा दी। अफजाल सईद, न्यूज़ 1 लाहौर। भारत के नंबर 1 बैट्समैन विराट कोहली T20 के बाद टेस्ट की कप्तानी से भी दस्तबरदार हो गए। सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में साथी खिलाड़ियों का साथ देने पर शुक्रिया अदा किया और साबिक कप्तान MS धोनी का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। गुज़श्ता साल न्यूजीलैंड से टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में शिकस्त और वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में हार के बाद विराट कोहली पर बहुत दबाव था, इसीलिए उन्होंने T20 वर्ल्ड कप 2021 के बाद T20 फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ने का फैसला किया।
आज़ाद कश्मीर के मारूफ सूफी बुजुर्ग हज़रत साईं सखी सहेली सरकार के सालाना 122वें उर्स की तकरीबात का आगाज़ हो गया। दरबार के अहाते में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए हैं। मज़ीद तफसीलात मोहम्मद इकबाल मीर की इस रिपोर्ट में। रियासती दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में मारूफ सूफी बुजुर्ग हजरत सखी सहेली सरकार के सालाना 9 रोजा उर्स की तकरीबात का आगाज हो गया। मुल्क भर से अकीदतमंदों की कसीर तादाद मुजफ्फराबाद पहुंच गई। जायरीन ने दरबार पर हाजिरी दी और फातिहा खानी की। दूसरी जानब शहरियों को तफरीह के मौके फराहम करने के लिए इंतजामिया की ज़ेर निगरानी मेला भी सज गया। चिड़ियाघर, सर्कस, झूले और मुख्तलिफ स्टॉल शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गए। एक ट्रेन पे गए, एक कश्ती पे चढ़े थे, बहुत मजा आया, हमने बहुत एंजॉय किया। बहुत ज्यादा ये यहाँ पर कोई ऐसे इवेंट्स होते नहीं है, होने चाहिए, जगह भी कोई नहीं है, बहुत अच्छा लगा है। हमने झूले देखे, सर्कस देखा और बहुत एंजॉय किया। हमने चिड़ियाघर भी देखा है, वहाँ पर जानवर भी हैं और बहुत ज्यादा अच्छी। अहाता दरबार के साथ साथ नरोल में मुनक्दा मेला के दाखिली और खारजी रास्तों पर सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। मोहम्मद इकबाल मीर, न्यूज़ 1 मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर। अमरीकी रियासत टेक्सास में तेज़ हवाओं और तूफान ने शहरियों की ज़िंदगी दांव पर लगा दी। डलास में हवाओं से शहरियों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। डलास में तेज़ हवाओं से भारी भरकम डस्टबिन उड़ गए। ये मनाजिर देखिए। क्राइम एक्शन मूवी इन फ्रॉम द कोल्ड का ट्रेलर जारी कर दिया गया। सनसनीखेज मनाजिर से भरपूर फिल्म 28 फरवरी को रिलीज की जाएगी। Mom, cut it with the baby stuff. This is just a phase, right? It better be. Someone help me! विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट news1.tv और आप देखते रहिए